कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। आज भी सियासी पारा चढ़ा रहा। किसान आंदोलन जंतर मंतर तक पहुंच गया तो सड़क से लेकर संसद के अंदर तक संग्राम छुड़ गया। आज से 9 अगस्त यानी अगस्त क्रांति के दिन तक किसान जंतर मंतर पर अपनी संसद चलाएंगे। विपक्ष ने कई राज्यों में प्रदर्शन किए और कृषि कानून का विरोध भी किया। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही कि राज्यसभा में पेगासस पर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के बयान के समय तृणमूल कांग्रेस सदस्यों ने हंगामा करते हुए पन्ने तक फाड़ डाले। संसद से लेकर सड़क तक जारी संग्राम के लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है और इसका जवाब कौन देगा, इसी पर चर्चा करते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। संसद से लेकर सड़क तक संग्राम मचा हुआ है, जहां एक ओर जासूसी और कृषि कानून बिल के विरोध में विपक्ष हमलावर है और 3 दिनों से सदन नहीं चलने दे रहा, तो वहीं दूसरी ओर संसद के मानसून सत्र के समय किसान संसद से कुछ ही दूरी पर अपनी संसद चला रहे हैं। किसान अगस्त क्रांति यानी 9 अगस्त तक संसद चलने की बात कह रहे हैं। मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन भी पेगासस जासूसी विवाद और किसान आंदोलन को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ गया। कांग्रेसी सांसदों ने लोकसभा सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में कृषि कानूनों के खिलाफ संसद परिसर में प्रदर्शन किया। आप नेता भगवंत मान और शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने सरकार पर सवाल खड़े किए। झेल ली, बारिश में ऐसे बैठे हैं तो उनका जो मांग है उनकी वो जायज़ है। वो अपनी ज़मीन बचाने की, अपने चूल्हे की आग बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी हैं कि उनकी बात भी नहीं सुनते। तो इसी बात पे आज भी एडजर्नमेंट मोशन दिया है, अंदर जाके भी हंगामा करेंगे। जितनी देर तीनों काले कानून वापस लेने पर चर्चा नहीं होती उतनी देर पार्लियामेंट नहीं चलेगी। मान साहब, पिछली बार भी चर्चा हुई थी, तानाशाही तरीके से किया गया है और नरेंद्र तोमर जी कह रहे हैं कि कानून वापस लेने के सिवा कोई और विषय पर बात कर लें। ऐसा बात यह है, मौत का जो वारंट है ना, वो उसमें संशोधन नहीं होता कि हाँ जी मौत तो मिलेगी, आप मर्जी से चुन लो कि आपको फांसी दी जाए, आपको जहर का टीका लगा दिया जाए या आपकी गर्दन काट दी जाए। तो मौत का वारंट तो वापस ही हो सकता है। किसानों के मौत के वारंट है ये तीनों कानून, इसको वापस लेना होगा। इससे कम कोई बातचीत या इससे कम कोई समझौता नहीं हो सकता। ये सरकार ने एक बारी अपना नुमाइंदा तक वहाँ पे नहीं भेजा। बातचीत के लिए हर बारी कहते हैं कानून वापस नहीं होंगे, बात करो। भाई जब किसान 8 महीने से बैठे इस करके कि वापस करिए, तो जब आप उसमें ये केवियट ही लगा रहे हैं कि वापस नहीं होंगे, तो वो आपसे क्या बात करें? आपका हालचाल तो पूछना नहीं उन्होंने। सो ये किसान विरोधी सरकार है, अन्नदाता का शरेआम अपमान कर रही है और इस अपमान का बदला किसान तो लेंगे ही। जो इनको सिर्फ राजनीति समझ आती है तो फिर राजनीति ही होगी। जब जहाँ जाएंगे किसानों को बताएंगे उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। इसके इतर नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन कर रैली निकाली। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद नए कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। राज्यसभा में पेगासस पर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के बयान के समय टीएमसी सदस्यों ने हंगामा करते हुए पन्ने फाड़ दिए, तो वहीं आंदोलन कर संसद लगाने वाले भाकियू नेता राकेश टिकैत ने सरकार को जमकर कोसा और आंदोलन जारी रखने की बात कही। तो वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। संसद के बाहर किसानों की संसद चलने पर बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी के मवाली वाले बयान को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने पलटवार किया और कृषि कानून बिलों को काला कानून बताया। 150 मीटर की दूरी है पार्लियामेंट वहां से, तो वहीं बैठेंगे, वहीं अपनी संसद लगाएंगे, वहीं बातचीत करेंगे। अभी जा रहे हो क्या? हाँ जा रहे। तो कितने लोग इसमें शामिल हैं? 200 लोग। कौन कौन सी स्टेट से?
नहीं, ये तो जत्थेबंदी से है, सभी जगह से है। इसमें तो हर रोज जाते रहेंगे, जिसके नाम आते रहेंगे, हर रोज जाएंगे कोई न कोई। संसद तक नहीं पहुंचने दिया था प्रशासन? नहीं, वो तो जहाँ तक अब जा रहे ना, तो पार्लियामेंट पे ही तो जा रहे ना, वहीं पे ही बैठेंगे जाके। एक और देश की संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर किसान अपनी खुद की संसद चला रहे हैं। ऐसा शायद पहली बार देखने को मिला, लेकिन ये दुर्भाग्य देश की जनता के लिए नियति बन गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो इससे पहले इस मुद्दे पर हम चर्चा करें। संसद के बाहर किसानों ने अपनी संसद लगाई है, जिसके बाद सदन से लेकर सड़क तक हंगामा बरका, जहां एक और किसान नेता राकेश टिकैत फिर एक बार सरकार को घेरते हुए दिखे। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने वही पुराना दरवाजे खुले हैं का बयान दिया, और क्या कुछ कहा दोनों ने आपको सुनाते हैं। रिपोर्ट किया होगा कि हम किसान हैं। दूसरा यह होगा कि किसान भी पार्लियामेंट चला सकता है, सेशन चला सकता है। किसान भी यहाँ पे जो संसद है वो अपनी किसान संसद चलाएगा। सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद हैं, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। जहां तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। तो संसद का मॉनसून सत्र तीसरे दिन भी बाधित रहा। विपक्ष ने किसान बिल और पेगासस जासूसी मामले पर सदन में जमकर हंगामा किया। इस दौरान कांग्रेस और सपा ने सरकार को घेरा, तो वहीं बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने पलटवार भी की। किसानों की पक्ष रखते हुए, ये हिंदुस्तान के किसानों की पक्ष रखते हुए हमें भी ये लगा कि हम भी सदन के अंदर ये बात रखें। सदन की बाहर हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज हम गांधी जी की पांव तले प्रदर्शन भी किए हैं। बात एक ही है कि सारे विपक्ष चाहते हैं कि किसान के मुद्दे पे सदन में चर्चा हो। जब मंत्री खड़ा होते हैं तो कहते हैं हम चर्चा के लिए तैयार है, और जब हम स्थगन प्रस्ताव देते हैं तो हमारा स्थगन प्रस्ताव और एक ही मुद्दे पे, वो मुद्दे है किसान के मुद्दे, वो स्वीकार नहीं किया जाता। तो दुमुहिया सियासत ये सरकार खुद कर रही है। सदन के अंदर हमारी बात को माइक में रखने का कोई मौका नहीं मिलता, हमारा फोटो दिखाना भी मना है। चारों तरफ पाबंदी लगाई हुई है। किसानों की बात रखेंगे उसमें भी पाबंदी। वो एक साल से किसान बैठे हुए हैं दिल्ली की सीमाओं पर, और आज जंतर मंतर पर भी बैठे हुए हैं। उन्हीं की समस्या को लेके हम लोगों ने नोटिस दिया था, और कुछ टीएमसी के लोगों ने पेगासस को लेके दिया था नोटिस, उसी पर हंगामा हुआ। लेकिन जब मंत्री बयान दे रहे थे पेगासस को, देखिए बयान में और जो डिस्कशन होता है, छीन के फाड़ दिया गया। अगर कोई किसी ने पेपर को छीना तो वो तो उचित नहीं है। वो तो मैं असल में लेट हो गया था, मैं देख ही नहीं पाया पूरा क्या हुआ उसके अंदर। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं, मवाली है वो, इसका संज्ञान भी लेना चाहिए। ये क्रिमिनल एक्ट्स हैं, ये आपराधिक गतिविधियां हैं, और जो कुछ 26 जनवरी को हुआ वो भी शर्मनाक था, आपराधिक गतिविधियां थी, और उसमें विपक्ष द्वारा ऐसी चीजों को बढ़ावा दिया गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पेगासस जासूसी मामले को लेकर बयान दिया। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने फोन टैपिंग को सही बताया है। क्या कुछ कहा दोनों कांग्रेसी नेताओं ने, आपको सुनाते हैं। The nervousness in some of the corporate sector arising out of the powers conferred upon governmental authorities to tap telephones for protecting national security and preventing tax evasion and money laundering. While these powers are needed in the world that we live in, they have to be exercised
with utmost care and under well-defined rules, procedures and mechanisms so that they are not misused. We must also look for solutions through technology. जंतर मंतर पर किसान संसद पर राकेश टिकैत, राहुल गांधी और किसान नेता योगेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। संसद सर चलने वाला अभी चल रहा है यहाँ पे, आप भी देखना। इन्हें ये कहो कि जब पार्लियामेंट में जा सकते हैं तो किसान की संसद चल रही तो उसमें क्यों नहीं जा सकते? आप भी अपनी आवाज उठाओ, आप भी थोड़ा। राहुल जी पैरेलल संसद चलाने की बात कर रहे हैं किसान, कर लेंगे। राहुल जी पैरेलल संसद चलाने की बात कर रहे हैं किसान, कर लेंगे। एक ऐतिहासिक दिन है जब इस देश के किसान संसद में जा रहे हैं, कुछ मांगने नहीं, अपना आदेश देने। पहली बार इस देश के इतिहास में किसानों ने अपना व्हिप जारी किया है और एमपीज को बोला है संसद में किसानों के सवाल छोड़ के कोई और चर्चा नहीं हो। आज किसान उसकी निगरानी करने जा रहे हैं, ज़्यादा संख्या में नहीं, पूरे अनुशासित तरीके से केवल 200 किसानों को अलाउ किया गया है, सबको आई कार्ड इशू किया गया है और जाके संसद की तरफ हम मार्च करेंगे, बसों में संसद के नज़दीक जाएंगे, संसद की तरफ मार्च करेंगे, जहां रोका जाएगा वहां रोकेंगे और वहां पे अपनी किसान संसद लगाएंगे। तो आज राजधानी दिल्ली में बहुत कुछ हुआ। एक तरफ राज्यसभा में जिस तरह से आईटी मंत्री के हाथ से लेकर बिल फाड़ा गया, बयान फाड़ा गया, उसके बाद जंतर मंतर पर किसानों की संसद अलग से लगी, काफ़ी कुछ घटनाक्रम राजधानी दिल्ली में घटा और इन घटनाक्रम के माध्यम से क्या कुछ राजनीतिक हलचल रही, ये तमाम जानकारियां लेने के लिए दिल्ली से ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। जी अमित, दिल्ली की यदि हम बात करें तो राजधानी दिल्ली में आज गहमा गहमी का माहौल सारा दिन बना रहा है, चाहे हम जंतर मंतर की बात करें या राज्यसभा के अंदर की बात करें। क्या कुछ गतिविधियां रही और साथ ही साथ जो तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं उनके माध्यम से क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, अगर हम नेताओं के बयान की बात करते हैं तो पिछले बयानों को अगर मिलाया जाए, खासतौर पर चाहे वो केंद्रीय कृषि मंत्री हो या अन्य नेता हो, और आज के बयानों को मिलाया जाए तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं नजर आता। एक चीज जरूर हुई है कि किसान अपने आंदोलन को जागरूक कर रखना चाहते थे और इस दौरान खासतौर जो 26 जनवरी घटना हुई थी उसके बाद कहीं ना कहीं किसान अपने आप को बैक फुट पे महसूस कर रहे थे। उन्हें लगता था कि दिल्ली बहुत दूर है लेकिन दिल्ली पास आ गई है। ये वही जंतर मंतर है जब 26 नवंबर को किसान अपने आंदोलन के लिए रणनीति बना रहे थे और सरकार और दिल्ली पुलिस से गुहार लगा रहे थे कि उन्हें जंतर मंतर या दिल्ली का रामलीला मैदान प्रदर्शन के लिए दिया जाए, जिसे लेके सरकार तैयार नहीं थी और वो मैदान उन्हें नहीं दिया गया। उसकी जगह पे बुराड़ी का जो मैदान दिया जा रहा था जहां किसान जाने को तैयार नहीं थे क्योंकि वो बिल्कुल एकांत में था, जिस वजह से तमाम बॉर्डर्स, चाहे टीकरी की बात करें, सिंगू की बात करें या गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, तमाम बॉर्डर्स पे किसान जमा हो गए और अभी भी अपने धरने पे बैठे हुए हैं। तो एक बड़ी कामयाबी ये मानी जा सकती है कि जंतर मंतर पे किसानों का आवागमन शुरू हो गया है। भले ही 200 की संख्या में आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में आ रहे हैं। दूसरी चीज की इस बार की सुरक्षा व्यवस्था है काफी कड़ी कर दी गई। मीडिया को भी किसानों के पास जाने की अनुमति नहीं थी। जो बैरिकेड लगाया गया था उसमें मीडिया को सीमित रखा गया। किसानों के आंदोलन, जो आंदोलन स्थल था वहां तक किसानों को पहुंचाया गया, बस से दिल्ली पुलिस लेके आई। दूसरी बड़ी चीज की इस बार जो किसानों ने जो खासतौर पर प्रदर्शन हो रहा है इसमें 2 स्पीकर और 3 डिप्टी स्पीकर नियुक्त किए गए हैं। यानी जो 5-6 घंटे का आंदोलन होगा, पहले जो स्पीकर है वो उसमें भाषण देंगे, बयानबाजी करेंगे, अपनी चीजों को समझाएंगे और उसके साथ में सहयोग के लिए 3 डिप्टी स्पीकर भी रखे गए हैं। और चूंकि आज से जो आंदोलन शुरू हुआ है ये 9 अगस्त तक चलेगा, यानी किसानों की रणनीति लंबी है। कल जो 200 लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने आएंगे वो दूसरे 200 लोग होंगे जो आज शामिल नहीं है। हर एक को बाकायदा कार्ड इशू किया गया उन पर निगरानी के लिए, जिसकी मैं बात कर रहा था कि डिप्टी स्पीकर और स्पीकरों को नियुक्त किया गया है कि कोई भी अराजक तत्व इसमें शामिल ना हो और शांतिपूर्ण आंदोलन हो।
राकेश टिकैत की बात करें तो आज उन्होंने स्पष्ट किया कि जंतर मंतर एक बड़ी कामयाबी है और जंतर मंतर पे बैठ के जब वो अपना प्रदर्शन करेंगे तो यहाँ से पार्लियामेंट महज 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो ऐसे में सांसदों को भी लगेगा कि हमारे किसान भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं और सांसद अपनी आवाज संसद में खुल के उठाएंगे। ये भी चीज स्पष्ट की जो पार्टियां, जो सांसद उनकी आवाज उठाएंगे, सारे किसान उनके साथ खड़े रहेंगे। जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है, आज जो किसानों का जत्था, जो खासतौर 200 किसान आने वाले थे, काफी देर से पहुंचे, 12 बजे बाद पहुंचे, जबकि 11 बजे से प्रदर्शन स्टार्ट होना था और 5 बजे किसानों को जाना था। तो ऐसे में आज किसान देर से पहुंचे, कल हो सकता है कि अपने टाइम पे किसान पहुंचे। तो ऐसे में जो किसानों की रणनीति है 9 अगस्त तक, वो साफ तौर पे जाहिर है, यानी दिल्ली के जंतर मंतर पे रोज किसानों का आवागमन आंदोलन को भी एक उत्साह देगा। और किसान नेता जो लगातार प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, जो प्रदर्शन थोड़ा धीमा मालूम पड़ रहा था, वो एक बार फिर अपने पुरजोर आवेश में दिख रहा है। और यही बड़ी वजह है कि किसान नेता साफ तौर कह रहे हैं कि सरकार कब तक नहीं मानेगी, जब तक नहीं मानेगी तब तक इस तरह की चीजें जो है वो सरकार के सामने चलती रहेंगी। जी बिल्कुल अमित, तो यहाँ पर एक तरह से किसानों को कहीं ना कहीं एक बार फिर से नया जोश मिला है। और जिस तरह से एक तरफ संसद में मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र की यदि हम बात करें तो ठीक तरह से कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है, वहीं किसानों की संसद की यदि हम बात करें तो शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा प्रदर्शन, ये पूरा आंदोलन आगे बढ़ाया जा रहा है। जी बिल्कुल अमित जी, तो तमाम जानकारी जो राजधानी दिल्ली को लेकर आपने हमें दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और इसके साथ ही साथ चर्चा पर आगे बढ़ेंगे हम। जिस तरह से आज तमाम घटनाक्रम राजधानी दिल्ली में देखने को मिला है, ऐसे में हम तमाम अपने गेस्ट से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका तारुफ करा देती हूँ, हमारे साथ कुछ ही समय में जुड़ेंगे कपी श्रीवास्तव, राष्ट्रीय प्रवक्ता सपा से। इसके अलावा हरनाम सिंह, किसान नेता, हमारे साथ जुड़ेंगे। असित नाथ तिवारी, प्रवक्ता कांग्रेस, भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अमित कुशवाहा, प्रवक्ता भाजपा। संजीव कौशिक, राजनीतिक विशेषज्ञ, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रेम शंकर शुक्ला, प्रदेश उपाध्यक्ष, भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं प्रदीप विश्वकर्मा, पॉलिटिकल एडिटर। प्रदीप जी, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और उसके बाद प्रदीप जी आपके पास आएंगे। जिस तरह का आज ये घटनाक्रम हमें देखने को मिला है, सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा की, संसद की, जहां पर आईटी मंत्री के हाथ से बिल लिया गया है, उसे साफ तौर पर फाड़ दिया गया है। जिस संसद की हम बात करते हैं, जिसके माध्यम से देश की प्रगति आगे होती है, देश के मुद्दों को वहां पर उठाया जाता है, वहां पर तो काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर की यदि हम बात करें तो किसानों ने नई रणनीति के साथ आंदोलन की शुरुआत करी है और शांतिपूर्ण तरीके से ये शुरुआत की है, पूरी प्लानिंग के साथ शुरुआत की है कि 26 जनवरी जैसी घटना दोबारा न घटे। क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, शुक्रिया प्रियंका, आपने पूरा विस्तार से चीजों को रखा और बताया। अब एक नहीं, 2 संसद चल रही है। एक और संसद में मानसून सत्र चल रहा है, तो बाहर मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर जंतर मंतर पर भी एक संसद चल रही है और ये किसान अपनी संसद चला रहे हैं। जैसे भी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि वहां पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की भी तैनाती की गई है और उनको लगातार बोलने का भी मौका दिया जा रहा है और हर दिन ये बदले जाएंगे। बड़ी बात यह है कि सरकार कह रही है हम बात करने के लिए किसानों से तैयार है, किसान कह रहे हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। अब सवाल ये उठता है कि बात हो क्यों नहीं रही है, क्यों ये इम्पास बना हुआ है, क्यों ये टकराहट बनी हुई है। दोनों लोग जब चर्चा के लिए तैयार हैं तो चर्चा क्यों नहीं हो रही, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। तमाम मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हम उनका रुख लेते हैं। अमित, सबसे पहले हम रुख करेंगे हरनाम सिंह जी का। हरनाम सिंह जी, सवाल ये उठता है कि आप बातचीत के लिए तैयार हैं, सरकार भी बात के लिए तैयार है, तो दिक्कत कहां पे आ रही है? जी हरनाम, मेरी मिल पा रही है आपको? जी प्रदीप जी, हरनाम सिंह जी के पास हम वापस आएंगे और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे भी ये जानना चाहेंगे, जिस तरह का माहौल हमें संसद में देखने को मिला है, काफ़ी निंदनीय है। आईटी मंत्री के हाथ से पर्चा लिया जाता है, बयान लिया जाता है, उसे फाड़ दिया जाता है। जिस गरिमा की बात लगातार की जाती है और संसद जैसे प्लेटफॉर्म पर यदि इस तरह की घटना होती है तो बेहद दुखदपूर्ण है। एक तरफ किसानों की आप बातचीत कर रहे थे, हमने जिक्र किया है, तस्वीरें भी दिखाई हैं, जहां शांतिपूर्ण तरीके से मामला हल होता है, और दूसरी तरफ
जब हम बातचीत करते हैं कि राज्यसभा में पढ़े लिखे लोग, बौद्धिक रूप से सक्षम लोग पहुंचते हैं, तो इस तरह का दृश्य नजर आता है। तो इस पर खासतौर से क्या कहना है आपका? बिल्कुल प्रियंका, आप ठीक कह रहे हैं कि संसद में जिस तरह से पर्चा लेकर के फाड़ा गया, वो उसको किसी भी कीमत पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि अपनी आवाज दूर तक पहुंचाने के लिए कागज के गोले फेंके जाते हैं, कागज के पन्ने फाड़ के फेंके जाते हैं, जिससे कि सदन में ध्यान आकर्षित किया जा सके और उनके ऊपर कैमरा फोकस हो सके। हालांकि ये तस्वीरें अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि पूरा विश्व संसद को देख रहा होता है और ऐसे में ये तस्वीरें किसी भी कीमत पर उचित नहीं ठहराई जा सकती। लेकिन ये एक ये प्रोसेस है और जो सांसद हैं वो अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 9 अगस्त तक इजाजत दी है बैजल साहब ने, जो उपराज्यपाल हैं, और लेकिन संसद जहां तक 12 अगस्त तक चलनी है। तो सवाल ये उठता है कि किसान कह रहे हैं कि हम जब तक संसद चलेगी तब तक जंतर मंतर पर अपनी संसद चलाएंगे। ऐसे में क्या वो 9 अगस्त के बाद में क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल उठता है। हरिनाम जी का शायद हरिनाम जी के पास चलेंगे। हरिनाम जी, आप दूसरी संसद चला रहे हैं, संसद के बगल में, ठीक दूसरी संसद 2 किलोमीटर के बगल में 9 अगस्त तक की आपको इजाजत मिली है और अगस्त क्रांति का वो दिन है, क्या होगा उस दिन? जी जी जी, ऐसा है, देखिए इस देश में पहले भी संसद चली है और इस देश में पहले भी लोकसभा और सारे कार्य हुए हैं और किसानों के बड़े बड़े इस देश में आंदोलन भी हुए हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ना जाने कौन इनके सलाहकार हैं, किस हठ में हैं। हम किसानों ने इस सरकार को पूर्ण बहुमत में 2 बार मोदी जी को दिल्ली तक पहुंचाया। आखिर ये कहते हैं कृषि मंत्री कि हम बात करने को तैयार हैं, हमको वो स्थान बता दें कि हम कहां चले जाएं बात करने। हमारे नेता राकेश टिकैत और संयुक्त मोर्चे ने कई बार कहा कि भाई वो नंबर बता दो। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 1 फोन कॉल दूरी पे हैं। अब हमारी समझ में नहीं आता कि हम जाएं तो कहां जाएं, किससे बात करें। और बात करने से पहले ये बात कह दी जाती है कि किसान बिल वापसी की बात ना करो और आ जाओ बात करने को तैयार हैं। अरे ये बात कहते हैं कि बिल हम वापस ले रहे हैं और बाकी जो किसानों के मुद्दे हैं उस पे बैठ के आके हम लोग बात कर लेते हैं। ये तो कोई बात रही थी। पहले ही ये कह दिया जा रहा है कि नहीं, बिल तो वापसी नहीं होगा, आप बात करना चाहो तो पानी सबको लेके जाते हैं। भाई क्या बात करने जाएं, आप बता दो। मतलब दुर्भाग्य है इस देश का, इस देश की जनता का। 9 अगस्त तक ये जिस तरीके से लोकसभा इनकी चलेगी उसी तरीके से हमारी भी पंचायत वहां पर चलेगी। हमारा भी वहां इसी तरीके से हमारे जो 200 लोग हैं वो अपना आईडी कार्ड, अपना पूरा परिचय और उनको बाकायदा कार्ड इशू होगा, ऐसे लोग जाएंगे। हमारे ऊपर जो पूर्व में इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे, हम वो मौका नहीं, हम इस देश से प्रेम करते हैं, इस देश की जनता से प्रेम करते हैं। ये देश हमारा है। अगर देश के प्रधानमंत्री को तिरंगा फहराने का अधिकार है तो हम भी तो अपने घर में अपने आंदोलन में तिरंगा विश्वकर्मा जी फहरा सकते हैं। ये तो है नहीं कि देश का प्रधानमंत्री ही तिरंगा फहरा सकता है। तो मेरे कहने का मतलब, अगर वाकई में किसान हितैषी ये सरकार है और वाकई में किसान हितैषी सरकार होती तो अब तक के देश के कृषि मंत्री किसान आंदोलन में जाके बैठ के बात कर लेते। आप देख लो इस आंदोलन में क्या क्या तरीके अपनाए गए। किसान बुलाए गए, किसान नेता बुलाए गए, हमारे ऊपर आरोप लगाए गए कि भाई ये हरनाम सिंह वर्मा कौन नेता होते हैं, राकेश टिकैत जी कौन नेता होते हैं। भाई इस देश में यहाँ तमाम गुंडा मवाली, मतलब तमाम बुरे काम करने वाले लोकसभा जा सकते हैं, विधानसभा जा सकते हैं, लेकिन अगर किसान कहे कि मैं अपने हक आपको आवाज मिल रही है, और अगर आपको आवाज मिल रही हो
तो आपकी बात हो गई है। जी संजीव कौशिक जी, आपके पास आ रहा हूं। कैसे दूर होगा ये इम्पास, क्योंकि किसान लड़े हैं कि तीनों कानून रद्द किए जाएं, सरकार कह रही कि आप संशोधन बताइए। देखिए, सच बात यह है कि शुरुआती दौर में किसानों ने जिस तरह से आंदोलन शुरू किया था, उनकी कुछ मांगे थी और मांगे ये थी कि एमएसपी पे कानून बना दिया जाए। और ये तीनों कानून को रद्द करने की बात तब आई जिस कानून को देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गंगा जल के जैसे निर्मल और पवित्र है, और बाद में उसी में 10 से ज्यादा संशोधन को जब सरकार तैयार हो गई, तब किसानों को लगा कि निश्चित तौर पे इसमें बहुत सारे ऐसे छिद्र हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, और उनकी आंखें खुली और उन्होंने कहा कि नहीं, ये कानून आप रद्द। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार लगातार, ये देश में पहली बार ऐसी कोई सरकार बनी है जो कह रही है कि नहीं, हम आपकी स्थिति बेहतर सुधारना चाहते हैं, हम आपका इलाज करना चाहते हैं। और किसान करा रहा है कि नहीं, छोड़ दीजिए, अब हम भले चंगे हैं, हमको ज्यादा इलाज कराने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारे सर में दर्द है, पेट में दर्द है, पैर में दर्द है, हमसे ये तो उसी तरीके के हालात हो गए ना संजीव जी, कि वो मरीज कह रहा है डॉक्टर से कि आप रहने दीजिए, हम भला चंगा है, और डॉक्टर कह रहा है कि नहीं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम इलाज कर रहे हैं, हम दवा रहे हैं, इंजेक्शन देने के बाद में वो करा रहा है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण इसमें एक बात और है कि 12 दौर कर लेते हैं। जी संजीव जी, आपके पास आएंगे। हमारे साथ भाजपा से अमित कुशवाहा भी बने हुए हैं। जी अमित, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो हम यहाँ पर किसानों की संसद की बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह से लंबे समय से किसान आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों की जब बात सुनने की बात आती है तो भाजपा से कृषि मंत्री का ये कहना होता है कि बिल की वापसी नहीं होगी, उसके अलावा अन्य मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। अब सवाल ये है कि आखिर ये जो स्थिति संसद में और संसद के बाहर बनी हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है और इसका हल कैसे निकलेगा, इसी पर बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी NGO में दे देंगे। फंड्स किसी NGO को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बात उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमाज जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों में अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों की देखभाल, उनके पुनर्वास और चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और वात्सल्य योजना का ऐलान किया है, ताकि लाचारी में न गुजरे इनका एक भी पल और संवारा जा सके आने वाला कल।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में शामिल बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जरूरी प्रावधान किए हैं। वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में माता पिता की कोरोना अथवा किसी अन्य बीमारी से मृत्यु हो जाने पर बच्चों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। वो बच्चे भी लाभार्थी होंगे जिनके माता पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है और अब उनके संरक्षक की भी मृत्यु हो गई है। वात्सल्य योजना में चयनित हर बच्चे को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 3000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने मिलेगी। ऐसे बच्चे को सरकारी नौकरी में भी 5% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और साथ ही बच्चों की रुचि के मुताबिक उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोरोना के मुश्किल समय ने जिन बच्चों की आंखों में आंसू भर दिए, उनके चेहरों पर वात्सल्य योजना मुस्कुराहट लाएगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.wecd.uk.gov.in। कॉल करें 7579-215264 पर। कोरोना में जो बच्चे हुए अनाथ, उत्तराखंड सरकार थामेगी उनका हाथ। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और हम सीधा रुख करेंगे अमित कुशवाहा जी का। अमित जी, ये इम्पास कैसे दूर होगा, कैसे होगी बात? किसान नंबर मांग रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। देखिए, पिछले जून जुलाई के बाद से लगातार किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया है जब से सितंबर में ये कानून पारित हुआ। और आप अगर सीक्वेंस अगर पूरे किसान आंदोलन का देखें तो उन्होंने अब समय समय पे अपनी चीजों को बदला है। पहले एमएसपी को लेकर इस पर गतिविधियां हुई कि गतिरोध हुआ कि नहीं एमएसपी साहब हट जाएगा, फिर उसके हुआ कि एपीएमसी मंडियां हटा दी जाएंगी, फिर न्यायालय नहीं जा पाएंगे, फिर ये हुआ कि अनुबंधीय जब खेती होगी तो किसानों की जमीन हड़प ली जाएगी, फिर ये कहा जाने लगा कि गेहूं और धान की फसलें कम कर दी जाएगी, फिर उसमें कुछ फलों को हटा दिया जाएगा। इस तरह की तमाम असमंजस की चीजों को सरकार ने सिरे से नकार दिया। सरकार ने सिंपल कहा है, साधारण शब्दों में कहा है कि किसानों को अगर इस कानून से कोई समस्या है तो उनके दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। वो चर्चा, एक सार्थक चर्चा के लिए सरकार हमेशा से तैयार है। ये आज नहीं, लगभग मेरे ख्याल से 1 साल का लंबा दौर हो गया जब से सरकार ने उनको लगातार निमंत्रण दिया है। लेकिन किसान है कि अपनी बातों को लेकर, अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर डटे हुए हैं। उनका ये कहना है कि साहब पहले कानून हटा लीजिए। तो देखिए, कानून तो नहीं हटने वाले, ये हम सब जानते हैं इस बात को लेकर। और रही बात कानूनों में संशोधन की, तो संशोधन जरूर जो वांछित संशोधन है वो किए जा सकते हैं और वांछित संशोधन के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। लगातार किसान नेताओं से इस बारे में भी अपेक्षाएं की जा रही हैं कि वे अपने कंक्लूजन के साथ, अपने समाधान के साथ आएं। जो सुधार वो चाहते हैं उसके जो जिनको लेकर उनको संशय बरकरार है उसको भी दूर करने का सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तो इस तरीके से जो भ्रांतियां लगातार फैलाई जा रही हैं, किसान आंदोलन जो मैं मानता हूं, जो भारतीय राजनीति में हमारा राजनीतिक दल ये बात को मानता है कि ये अब आंदोलन किसान आंदोलन ना होके ये एक राजनीति का अखाड़ा बन गया है, राजनीति का अड्डा बन गया है। इस आंदोलन का पूर्ण रूप से राजनीतिकरण ठीक है। अमित कुशवाहा जी, आपने आखिरी शब्द जो कहा वो बहुत ही मौजूद है कि ये राजनीति का अखाड़ा बन गया है। ठीक है अमित कुशवाहा जी, आपकी बात हो गई पूरी। आशीष नाथ जी, आपके पास आ रहा हूँ। आशीष जी, अमित जी कह रहे हैं कि ये राजनीति का अखाड़ा बन गया, ये किसान आंदोलन नहीं है।
असित जी, अमित कुशवाहा जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन नहीं है, ये एक राजनीति का अखाड़ा बन गया है। कुशवाहा जी की बात मैं सुन रहा था और बड़े ही सम्मान के साथ 2-3 बातें मैं इसमें कहना चाहूंगा। देखिए, पढ़े लिखे लोग होंगे तो उन्हें मालूम होगा कि भारत में एक कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, और उसमें शकुंतला और उनकी माँ जंगल से जब राजा के महल पहुंचती हैं तो काफी रात हो चुकी होती है। तो वहां प्रहरी है, देखता है, पूछता आप कहाँ आए हैं? तो इन्होंने कहा हमें तो राजा से मिलना है, लेकिन बहुत रात हो गई है, हमें रात में ठहरने के लिए कोई जगह दे दीजिए, जब महाराज सवेरे दरबार में बैठेंगे तो हम मिल लेंगे। तो प्रहरी ने कहा कि नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है, इतनी दूर से अगर प्रजा चल के आई है, वो भी 2 महिलाएं, तो जरूर कोई बहुत परेशानी वाली बात होगी, और ये राजा का दायित्व है तो अपनी प्रजा से मिले। यहाँ एक रस्सी लटकी है, आप खींचिए, अंदर घंटा बजेगा, राजा जगेंगे और आके आपसे मिलेंगे। राजा आके रात में मिलते हैं अपनी प्रजा से। यहाँ क्या हुआ, किसान जब गए तो दिल्ली के बाहर रोक दिया गया, सड़कें खुदवा दी गई, कीले ठुकवा दी गई। ये डेमोक्रेसी है। मैं तो राजतंत्र की बात कर रहा हूं। जब अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना हुई, राजतंत्र था, राजा के लिए रात में घंटी बजाइए तो जगेगा, लेकिन प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री आपकी सड़कों पर कीले ठुकवा देगा, राजधानी में घुसने नहीं देगा। पहली गलती वहां। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि कानून वापस नहीं हो सकता। ये उस पार्टी के नेता है जिस पार्टी ने ये दावा किया है कि हमने तमाम गैर जरूरी कानून खत्म कर दिए और अब कानूनों की संख्या कम हो गई। उस पार्टी के नेता ये बात कैसे कह सकते हैं कि कानून खत्म नहीं हो सकता? सदन को पूरा अधिकार है कानून बनाने का, सदन को पूरा अधिकार है। तीसरी बात, आंदोलन राजनीतिक हो गया है, तो क्या राजनीतिक हो गया है? तो मैं नहीं जानता हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन इन्हीं की बात मान लें कि राजनीतिक हो गया है, तो क्या राजनीति अपराध है? और अगर राजनीति अपराध है तो एक राजनीतिक दल के तौर पर क्या बीजेपी मानती है कि आपराधिक गिरोह हो गई है? ऐसा तो नहीं है ना, राजनीतिक हो गया होगा। तो भाई राजनीति कौन से अपराध की बात हो गई? डेमोक्रेटिक देश में, लोकतंत्र तांत्रिक देश में राजनीति का होना सवाल है, आपसे जरूर लेंगे। जो अमित कुशवाहा जी ने सवाल खड़े किए कि ये राजनीति का अखाड़ा बन गया है, तो जी क्यों होनी है भाई? मांग है कानून निरस्त कीजिए। आप दावा करते हैं कि आपने किया है, तो भाई जिनके लिए कानून बनाया वही कराइए, कानून निरस्त कर दीजिए तो कर देते। अहंकार चरम पर है। इनकी पार्टी कहती है ये मवाली है। मीनाक्षी लेखी इनकी पार्टी की प्रवक्ता, उन्होंने कहा ये किसान नहीं मवाली है। एक तो पढ़े लिखे की भाषा नहीं बोलते, ये इनकी भाषा लगता है चौक चौराहे के गुंडा गिरोह के सदस्य की भाषा है। अरे ढंग से बोलिए, पढ़े लिखे आप लोग नहीं है, आपको नहीं पता अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा होता तो आप पढ़ लेते। असित जी, रामायण ठीक इसको जवाब दूंगा मैं, आपको पता होता। शामिल कर लेते हैं जी। नहीं, अमित जी आपका जवाब लूंगा, लेकिन पहले और लोगों को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। कपिल जी, नहीं, अमित जी आपके पास आएंगे, पूरा आपसे भी सवाल करेंगे। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ और ये किताब मैंने विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी, तब से मैंने ये किताब पढ़ी हुई है। रामायण आप आपने बहुत 70 साल जनता को पढ़े लिखे आदमी चिल्लाएंगे, पहला देख लीजिए। नहीं, हम आपको आर्गू करना है ना। जरा दूसरे लोगों को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, उनको भी बोलने का मौका मिल जाएगा। आशीष नाथ जी आपसे अनुरोध करेंगे, प्लीज शांत हो जाइए। अमित जी आपसे भी अनुरोध है कि आप भी शांत हो जाइए, दोबारा से आएंगे आपके पास में। प्रेम कपिल जी, आप अपनी बात रख सकते हैं, क्या कहेंगे इस किसान आंदोलन को लेकर? असित नाथ जी, असित जी आपके पास आएंगे। असित जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? ठीक है अमित जी, ठीक है। कपिल जी आप अपनी बात रख सकते हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, अमित जी आपके पास दोबारा से आएंगे। नहीं, अमित जी आप रुकिए भाई, पहले सारे लोगों को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। कपिल जी, अगर आपको आवाज मिल रही है तो आप अपनी बात रख सकते हैं। कपिल जी, कि वो पूछता है इन 3 कानून का जो काले कानून है उसमें। मैं तो आपको एक बात कहता हूं कि चलिए बताइएगा अमित जी कि आप क्या सकते हैं।
इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को आप सुन लें, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम सन 1956, इसको क्या आप वापस करा सकते हैं? जो संशोधन आपने किया वो वापस कर सकते हैं? और अगर नहीं कर सकते तो क्यों, इसका कारण बता दीजिएगा। अब दूसरी बात मैं पूछता हूं कि जो आपने ये बनाया है कि कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020, इसकी धारा 3G सेक्शन 3 आप बदल सकते हैं, जिसके अंदर ये बात कही गई है कि करार आप इंडियन जो हमारा करार एक्ट था इंडियन, इसको आप छोड़ करके स्पेशल क्यों लेकर के आ रहे हैं? मुझे आप एक बात बता दीजिए कि जब कोई दो लोगों के बीच में करार होता है, मान लीजिए कृषक के बीच में हो रहा है और व्यापारी के बीच में हो रहा है, सारी शर्तें अगर व्यापारी विहित कर रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हुआ? कॉन्ट्रैक्ट में तो दोनों तरफ से चीजों का प्रतिगृहित होता है, दोनों अपनी संसूचनाएं कहते हैं, दोनों शर्तों को मानते हैं। आप कहते हैं कि कीमत भी वही तय करेगा, आप कहते हैं कि जो उसमें बीज फल डाला जाएगा वही देगा और वही तय करेगा कि इस खेत में क्या उगाया जाएगा, और फिर 3 बार जांच भी वही करेगा, और उसके बाद जब फल आ जाएगा सामने तो उसका मूल्य भी वही व्यापारी निर्धारित करेगा। तो क्या आप बधुआ मजदूरी बनाने के लिए ले आए हैं ये कॉन्ट्रैक्ट? आप क्यों नहीं कहना चाहते इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जो पहले लागू होती थी, जो बहुत पहले, इससे पहले से भी किसान जो है कॉन्ट्रैक्ट खेती करते रहे, लेकिन उस पर भारतीय संविदा अधिनियम लागू होता था। आप इसको क्यों लेकर के आना चाहते हैं? आपकी मंशा क्या है ये बताइए पहले। और दूसरी चीज बताइए, जो आप मंडियों के लिए कानून ले आए, अरे सुन ले, मैं तो वकील आदमी हूँ और यही काम ही करता हूँ, मैं तो एक बात सीधी सी बात पूछना चाहता हूँ कि जो आप कपिल जी आपकी बात हो गई, आपका समय समाप्त हो गया। प्रेम शंकर शुक्ला जी, में 4% प्रेम जी अगर आपको आवाज मिल रही हो तो ये बताइए कि जिस तरीके से संसद में पेपर फाड़ा आपके एक सांसद ने, उससे देश की छवि पर क्या असर पड़ेगा? आपको लगता है क्या कि देश की छवि सर्वोपरि है? जी प्रदीप जी, एक मुझसे प्रश्न था। नहीं, मैं सुन ही नहीं पाया। नहीं, ये प्रेम शंकर शुक्ला जी थे, प्रेम टीएमसी के और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। प्रेम शंकर शुक्ला जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ सर, हेलो। जी प्रेम जी, आप ही से मेरा सवाल है कि जिस तरह से आपके एक सांसद ने आज पर्चा फाड़ा और उसको उछाला, आपको नहीं लगता कि इससे देश की छवि धूमिल होती है? हेलो जी, प्रेम जी आपको आवाज मिल रही है? हाँ सर, थोड़ी आवाज आ रही है, स्पष्ट आवाज नहीं है। क्या आपके क्वेश्चन क्या हैं? प्रेम जी, मेरा सवाल आपसे ये है, जिस तरह से आपके एक सांसद ने आज पर्चा फाड़ के उछाला, आपको नहीं लगता उससे देश की छवि धूमिल होती है? संसद पूरा विश्व संसद की ओर निगाहें लगाए रहता है। हाँ, इतना इको है सर, कोई आवाज आपकी स्पष्ट नहीं हो रही है। जी, आप अपनी बात रख सकते हैं प्रेम जी। क्वेश्चन इज नॉट क्लियर। ठीक है, अब अमित जी आपके पास आ रहा हूं। अमित जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपनी बात पहले रख लीजिए। जी अमित कुशवाहा जी, आपको आवाज मिल रही है तो आप अपनी बात रख सकते हैं। अमित जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। असित नाथ जी, आपको आवाज मिल रही है? असित जी, आपको अगर आवाज मिल रही हो तो मेरा सवाल आपसे यह है कि इसको राजनीति का अखाड़ा बना दिया है, अमित कुशवाहा जी कह रहे हैं, और क्या ये उसी तरीके से
आपकी आवाज किसी को नहीं है। जी अमित कुशवाहा जी, आपको आवाज मिल रही है? अपनी बात पहले रख लीजिए, फिर आपसे सवाल। आप अपनी बात पहले रख लीजिए, फिर आपसे सवाल करेंगे। जी दूर हो गया है, तो मैं बता दूं, प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मोदी जी ने बार बार इस बात को कहा है कि एक कॉल दूर है। आप सिंधु बॉर्डर पर बैठे हैं, आप जब चाहें अपने प्रपोजल्स के साथ, अपने बदलाव के साथ आ सकते हैं। सरकार सदैव से संवाद के लिए तैयार रही है। ये हमारे माननीय कृषि मंत्री जी भी इस बात को कहते रहते हैं कि अमित कुशवाहा जी, ये बात कब से कही जा रही है कि आप एक फोन कॉल दूर हैं, और किसान कह रहे हैं कि हमको वो फोन नंबर बता दीजिए, वो आप लोग फोन नंबर अभी तक बता नहीं पाए हैं। एक कॉल दूर है और आज तक पूरा नहीं हुआ। 3 महीने का समय हो गया। कृषि कानून मंत्री अगर ये करना चाहते हैं तो उनके बीच में जाने में क्या अर्जा है? वो तो किसान आपके देश के, कोई तालिबान के तो नहीं है, कोई पाकिस्तान के तो नहीं है। 500 लोगों की शहादत हो गई और आप श्रद्धांजलि नहीं देना चाहते हैं। ये कौन सी लोकतंत्र की मर्यादा है जिसको आप चला रहे हैं? देखिए, आरोप बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं, उसके लिए आप विपक्ष तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। अरे साफ शहीद करा दिए, इसके पीछे वजह क्या थी आपको पता है? आप किस तरीके के लोगों को सड़कों पर जाड़ों में बैठा मारने के लिए उनको बैठाते हैं। आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए भोले भाले पंजाब के युवाओं को लाकर दिल्ली में मरवाते हैं। ये आप उन्हें लाल किले पे चढ़वा देते हैं, आप खालिस्तानियों को बुला लेते हैं। आप तो लोकतंत्र खुलेआम लाल किले पर तो जो लड़का चढ़ा मोदी जी, हाँ वो तो आपको कह दीजिए ना, तो हमारी पार्टी का कहना बहुत आसान है, क्योंकि आपकी पार्टी का था। वो खालसा पंथ का झंडा लेकर जो चढ़ते कार्यकर्ता था। आसिफ जी, आपने जो बहुत सारी भावभंगिमा बनाकर बहुत सारे तर्क देने की कोशिश की। हाँ बताइए। वो तो झंडा लेकर जो लड़का चढ़ा था वो आपके शाह जी और मोदी जी दोनों का खास है। दोनों के देखिए ऐसा है बेबुनियाद आरोप किसी युवा के किसी जनप्रिय नेता के साथ कोई फोटो आ जाए, कोई सोशल मीडिया पे ट्वीट करते हुए कि आपका कार्यकर्ता है, ये आपका कार्यकर्ता है, ये हमारा रजिस्टर्ड कार्यकर्ता है, ऐसे कह के ये आप पल्ला नहीं झाड़। जो हुआ 26 जनवरी को, उसको भारत ने नहीं पूरे विश्व ने देखा, और विश्व की जनवरी को भारत की छवि किस तरह की रही है दुनिया ने देखा। आप लोगों का मकसद अच्छा साहब, ये भी हमने करवाया। अच्छा, जो आतंकी घटना। कपिल जी, जरा प्रेम जी के पास चलते हैं। कपिल जी, आपकी बात हो गई, अमित जी आपने बात अपनी रख ली। सवाल यही है कि ये आखिर इम्पास ये खत्म क्यों, टूटता क्यों नहीं है? अमित कुशवाहा जी, ये क्या बात हो गई? आप देश की सुरक्षा के साथ, देश की सुरक्षा के साथ आप इस तरह से मजाक नहीं कर सकते कि आप उन्हीं का हमला कराते हैं, सबूत मंगवाते हैं। हाँ, आपको सबूत चाहिए। मृत आत्माओं के लिए, उन मृत आत्माओं के लिए सम्मान का भाव देश को पूरी संवेदना जिन लोगों ने जाने गंवाई है, पार्टी के नेताओं को पूरी संवेदना है। कपिल जी, आप थोड़ा रुक जाइए, मैं आपके पास दोबारा से आऊंगा, बाकी लोगों का भी रुक कर लेते हैं। असित नाथ जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि अमित कुशवाहा कह रहे हैं इसको राजनीति का अखाड़ा बना दिया। क्या जिस तरीके से अन्ना हजारे को ला करके दिल्ली में कांग्रेस की, आपकी पार्टी के खिलाफ जब सरकार थी तो राजनीति का अखाड़ा बनाया गया था, आप लोगों ने उसी तरीके से पलटवार किया है क्या? ये आंदोलन को हमने दिल्ली के बॉर्डर पे कहीं नहीं रोका था, रामलीला मैदान में उनका आंदोलन हुआ था। अन्ना हजारे के आंदोलन में हमारे मंत्री उनके मंच पर मिलने गए थे। हमने ये नहीं कहा था कि नहीं हम तो तुम्हारी सुनेंगे ही नहीं, आओ बस हमसे मिलते जुलते रहो। नहीं, हमारे लोग गए थे, मंत्री तक उनके मंच पर गए, उनकी बात सुनी गई। अन्ना हजारे का आंदोलन संघ परिवार का खड़ा किया हुआ आंदोलन था, हम सब बावजूद इसके लोकतंत्र की मर्यादा थी कि भाई अगर जनता राजधानी में आना चाहती है तो आप रोक नहीं सकते। रामलीला मैदान में आने दिया गया, उनकी बात सुनी गई। अन्ना आंदोलन के बाद जो लोग वादा करके आए। आसिफ जी, सवाल नंबर दूसरा ये है कि जब सरकार तैयार है 1.5 साल तक कानून को रद्द करने के लिए और साथ ही साथ जितने संशोधन चाहे उतने संशोधन कराने के लिए, तो सिर्फ कानून, पूरे तीनों कानून रद्द कराने पर ही ये क्यों अड़े हुए हैं आप लोग कि कानून ही पूरे रद्द किए जाने चाहिए?
ये किसानों का आंदोलन है और जिनका आंदोलन है वो अड़े हुए हैं। लेकिन सपोर्ट पूरा आपका है ना, राहुल जी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इसको। हम इस देश के किसानों के साथ हैं, लेकिन आंदोलन किसानों का है। और जैसे अन्ना का आंदोलन था, संघ ने सपोर्ट किया था, आंदोलन अन्ना का था, उसी तरह ये आंदोलन किसानों का है। जब उनका आंदोलन खड़ा हुआ तो हमें लगा कि उनकी वाजिब मांग है। उसी तर्ज पर है ये। उधर पीछे से आरएसएस थी और बीजेपी थी, और इधर कांग्रेस और बाकी आपके पिछले पूरे जो विपक्ष के नेता हैं वो हैं। आसिफ जी आपकी ऑडियो बंद हो गई है। आवाज नहीं आ रही है। मैं अमित जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं अमित जी का रुख करूंगा। अमित जी, बस छोटा सा आंसर आपसे चाहूंगा, बाकी की तरफ चलेंगे। सवाल ये उठता है कि ये किसान देश के किसान हैं और उनको मवाली, गुंडा, खालिस्तानी, पाकिस्तानी किन किन चीजों से नवाजेंगे आप लोग? संवेदनाएं हमारे इस देश के किसानों पर है, लेकिन किसानों की आड़ में जो वहां पर लोग बैठे हुए हैं, जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, जो विधानसभा की चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो देश में एक अशांति का माहौल खड़ा करना चाहते हैं, तो आपत्ति क्या? अगर किसान भी नेता बनना चाहते हैं तो आपको इसमें आपत्ति क्या है? एक सशक्त लोकतंत्र की पहचान है आंदोलन होना। और हमेशा सुन लीजिए, हमेशा हमने आंदोलनों को, लोकतांत्रिक तरीकों को हमेशा से इनकरेज किया है, और ये हमारी राजनीति ठीक है अमित जी, समय कम है हमारे पास में जी। प्रेम शंकर जी, आपसे मैंने सवाल पूछा था कि जिस तरह से पन्ना फाड़ा गया और उछाला गया संसद में, क्या आपको नहीं लगता कि इससे देश की छवि धूमिल होती है? पहले भी गूंज रही थी, अभी भी गूंज रही है, लेकिन क्वेश्चन तो नहीं समझ में आ रहा। लेकिन हमको कपीस जी की बात केवल थोड़ी सुनाई पड़ी थी, और अगर मेरे नाम का आह्वान हुआ है कुछ बोलने के लिए, तो जितना मुझे समझ में आ रहा है कि साथ मेरा नाम लिया गया है, और कुछ समझ में बात तो नहीं आ रही थी कि आपने पूछा क्या। लेकिन ये जो टॉपिक आपने आज रखा कि किसान का मुद्दा, तो किसान का मुद्दा सर, ये सरकारें किस लिए होती हैं? सरकार बनाई जाती है, और सरकार हमारे द्वारा बनाई गई है, हमारे लिए बनाई गई है, ये हमारे लिए कानून बनाती है। अगर वो कानून हमको पसंद नहीं है तो क्या आप हमारे ऊपर थोप रहे हैं इसको? ये डेमोक्रेसी है, यही डेमोक्रेसी है कि राजतंत्र। नहीं, अब अगर हर देश का हर नागरिक ये कहने लगे कि हमें मौका नहीं पसंद है, हमें टेररिस्ट कानून पसंद नहीं है, तो क्या उसको रद्द किया जाएगा? लोकतंत्र का पैमाना क्या यही है कि आप जो है जिस वर्ग के लिए चीजें बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, उसको जो है आप रौंद करके कहेंगे कि नहीं ये तुम्हारे लिए फायदेमंद है? क्या फायदेमंद है इसमें हमारे लिए? ठीक है हरिराम जी, आपके ठीक है हरिराम जी, आपके बता रहा हूँ समय कम बचा हुआ है। 9 अगस्त तक की आपको अनुमति मिली है, लेकिन संसद तो चलेगी 12 तारीख तक। अब उसके बाद आपकी संसद कैसे चलेगी? दीप जी, ये सब डिबेट बहुत होली, बहुत हल्ला गुल्ला हो गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं, हमको समझाते हैं, सब ने समझा लिया। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि आप एक फोन कॉल दूरी पे हो। जल्दी से बता दीजिए अब होगा क्या? हरिनाम जी, आगे क्या रणनीति है आपकी? तो कुशवाहा जी, आपका स्वागत किया जाएगा सबका, इसके लिए आप तैयार रहो, बाकी सब छोड़ दो। निश्चित तौर पर जनता हमारा समर्थन करती आई है और करती रहेगी जी। 2022 में भी हम दिखा देंगे। ऐसा अभी है, ग्राम पंचायतों के चुनाव में दिखा दिया। ये आप नहीं बोल रहे हैं कुशवाहा जी, ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये आपका जवाब बोल रहा है, नहीं साहब, बोल रहा है। नहीं प्रेम पांडे जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुन लो कुशवाहा जी, ना डेमोक्रेसी में ये बातें नहीं मतलब कही जाती हैं, पैमाना नहीं। ठीक है, आशीष नाथ जी से फाइनल कमेंट ले लेते हैं। आशीष जी, क्या आप भी वोट की चोट देंगे जिस तरह से आपको मिली थी? है कि अगले चुनाव में क्या करेंगे। किसान उसको चुनेंगे जिन्होंने पूरी किसानी, उनका पूरा गैरत कंपनियों को बेच दिया, या उसे चुनेंगे जो उनके गैरत की लड़ाई लड़ रहा है? किसानों को तय करना है। प्रदीप जी ठीक है जी, ठीक है। कौशिक जी, आपके पास आ रहा हूं फाइनल कमेंट के लिए। क्या अब वोट की चोट ही तय करेगी कि किसको पड़ेगी वोट की चोट, और वही तय होगा कि किसान कानून वापस लिए जाएंगे कि नहीं? बातचीत करने को तैयार है,
लेकिन सच ये है कि सरकार अपने मन में जो रख रही है वो बाहर नहीं निकाल रही है, और जो बातचीत कर रही है वो केवल दिखावे के लिए कर रही है। ये यहाँ पर बैठे प्रवक्ता टीवी में और साथ साथ उनके सरकार के बीच के जो लोग हैं, दोनों की बातचीत में आप देखेंगे जमीन आसमान का अंतर है। ये यहाँ पर बैठ के किसानों को बिचौलिए, दलाल, वामपंथी, वो सारी बातें कहेंगे उनको और मवाली तक कहेंगे, लेकिन उन्हीं से पिछले दरवाजे से वो बातचीत करने का भी आह्वान करेंगे। जब तक ये दोहरी नीति, दोगली नीति जिसको कहा जाता है, ये चलते रहेंगे, कोई हल नहीं निकलने वाला होता है। और इन परिस्थितियों में एकमात्र विकल्प है कि वोट के चोट से ही आप जिसको उस गद्दी पर बैठाए हैं उसे आप सीधा कर सकते हैं और उससे अपने हर एक बात का हिसाब ले सकते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से किसानों से रात ठनी है पिछले 2-3 इलेक्शन में, यदि आप देख लेंगे, चाहे वो पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव हो या बंगाल में यदि इनकी उपस्थिति रही, सरकार को एहसास जरूर हो गया है कि इनसे यदि वो रात ठानेंगे उनके लिए बहुत ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। और अभी भी रास्ते हैं, अभी जब तक बैठेंगे नहीं रास्ता नहीं निकलने वाला है। सबके बावजूद, लाख लड़ाई के बावजूद एक टेबल पे बैठना होगा, बातचीत करनी होगी। और जो ये बार बार खुले मन की बात कर रहे हैं, सचमुच में खुले मन से, वास्तव में खुले मन से बात करनी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी बात यही है कि किसान कह रहे हैं हम तैयार हैं बात करने के लिए, सरकार कह रही है हमारे दरवाजे खुले हैं, तैयार हैं हम, और जो विपक्ष के नेता हैं वो किसानों का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं हो रही है। दोनों के बीच में जो रुकावट है वो लगातार बनी हुई है, और इस बात को लेकर के बनी हुई है कि ये जो कानून है उन तीनों कानूनों को रद्द किया जाए। अब सवाल ये उठता है